मेरा दिल कहता है कि प्रीता यहाँ इसी घर में रहती है। अरन सर, एक बात बताइए, आप ऐसे कभी शक कभी हक ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? जो आपका दिल कहता है, आपको लगता है प्रीता जी इस घर में है, तो हम जाकर देखते हैं एक बार। प्रथम 1% डाउट, जानते हो ये 1% डाउट ना हर चीज में होता है, यकीन में भी 1% डाउट होता है। इसलिए कहते हैं ना कि इस 1% के डाउट को ना हमेशा ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। मेरा दिल कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि प्रीता यहीं पर रहती है, लेकिन आज तक मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ यहाँ पर, ना ही उसको कभी देखा है। 1-2 बार उनके घर पे गया हूँ, लेकिन कभी प्रीता से मुलाकात नहीं हुई। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि किसी के घर में जाऊँ, डोर नॉक करूँ और बोलूँ कि मैं प्रीता से मिलना चाहता हूँ? चीजें बहुत ही ऑकवर्ड हो सकती हैं, कई सवाल खड़े हो सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। प्रथम, अरे कहाँ जा रहे हो प्रथम? रुको रुको रुको। चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं। अरे सगन का लिफाफा तो भूल ही गई। सृष्टि, सृष्टि, खुद ही जाकर ले लूं क्या? पता नहीं ये लोग लाएंगे कि नहीं। ऐसे क्यों लगा मुझे जैसे मुझे कोई देख रहा है, जैसे कोई है यहाँ पर जिसकी नजर मुझ पर है, पर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। थैंक गॉड सीता ने मुझे नहीं देखा। ये लोग कहाँ रह गए? कहाँ हो तुम लोग? हाय मैडम, नमस्ते। मैं निक। निखिल? हाँ निखिल। प्यार से मुझे कोई निक बुलाता है तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है मैडम। टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ये बताओ खो कहाँ तुम लोग? ये ग्रे कलर की कार आपकी है? जब देख लिया है तो वहां बैठ के टाइम पास क्या कर रहे हो? इधर आओ। ओके मैडम। हाँ मैडम बोलिए। एक लड़की को किडनैप करना है। हो जाएगा। ठीक है, उसकी पिक्चर दिखाती हूँ तुम्हें। मैडम फोटो के चक्कर में क्यों पड़ी हो? अब इतना दूर बुलाए हो तो सामने सामने से दिखा दो। और मैडम क्या बात है ना, पिछली किडनैपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हमने माँ की जगह बेटी को उठा लिया था। क्यों रेपुटेशन खराब कर रहा है? मैडम आप टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वेट करो, जैसे ही आती है बताती हूँ। ये सामने से जो लड़की आ रही है यही प्रीता है, इसी को किडनैप करना है। मैडम सामने से 3 लड़की आ रही है, इसमें से प्रीता कौन है? अरे हमारी तरफ ये जो बैक करके खड़ी है ना, ग्रीन दुपट्टे वाली, इस तरफ, वो प्रीता है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा। मैडम पैसे? बॉस से बात हो गई, उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। चलो काम पे लग जाओ। ओके चलो। बुआ जी? नहीं, मैं तो राजवीर, I mean, मैं कैसे बुआ जी? वो जेंडर, फेस, बाल, फिगर, राजवीर। सॉरी, गलत कह दिया। वो मैं तुम्हें बुआ जी नहीं कह रही हूँ। ओह हाँ, सॉरी। कोई नहीं, मतलब कोई है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब कोई है या नहीं। अब इट्स ओके, मैं बाद में आती हूँ। सुनो, मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। कहो। वो
कोई है? I mean, कोई है जिसे तुम चाहती हो? बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? तुम क्यों पूछ रहे हो? I mean, वो इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी प्यारी हो, इतनी स्वीट हो, कोई तुमसे प्यार कैसे ना करे? प्यार नहीं, I mean, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है अब तक तो। थैंक गॉड। थैंक गॉड क्यों कहा? अब वो थैंक गॉड, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो मुंह से निकल जाता है, वो आदत होती है ना, कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो कुछ भी हो तो वो कह देते हैं, और वैसे भी गॉड तो होते हैं तो मैं भी तुम मेरी फैमिली से ये क्यों नहीं कह देती कि तुम राजवीर से प्यार करती हो? I mean, ऐसा लगता है, हम सबको दिखता है कि तुम उसे लाइक तो करती हो, शायद प्यार भी करती होगी। स्टॉप राइट देयर। मैं कोई राजवीर से प्यार नहीं करती, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुमको ये बोला था कि शायद राजवीर मुझ में इंटरेस्टेड है, वो मुझे चाहता है, और हाँ कि वो मेरे लिए काफी पॉसेसिव है। Oh, yeah. But don't you think it's really weird? Possessive तुमको लेकर, प्यार तुम्हारी बहन से। I mean, it's a little weird. तुम अपनी बहन से बात करने वाली हो ना, तो तुम अपनी बहन को ये बात जरूर बोलना कि वो लड़का राजवीर तुम्हारी बहन के लायक बिल्कुल नहीं है। I mean, वो एक अच्छी लड़की है, She's good. उसके लिए ना बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे, राजवीर से तो 10 times बेटर लड़के। और अगर उसे राजवीर से बेटर लड़का ना मिले तो उसे बोलना कि मुझसे मिले। तुमसे क्यों मिले? क्योंकि वो मैं उसकी सेटिंग करवा देता। I mean, मेरे पास बहुत बढ़िया लड़के हैं, एक से एक। मैं ना राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, तुम रिलैक्स करो। तो तुम क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? हाँ, I mean, I'm sorry. वो मेरी लाइफ बहुत मेस्ड अप है ना, तो मैं थोड़ा सा सैड हूँ, तो शायद इसलिए मैंने बोल दिया। वो forget about all this. तुम मेरी फैमिली से मिलना, ओके? और बोलना उन्हें जो बोला था। कब मिलना है शौर्य? तुम बोलो तो अभी। लीजिए, जल्दी करिए। क्या? हाँ, अभी यहाँ से लाल रंग की गाड़ी गई है, उसको फॉलो करना है। जल्दी करिए, आप चलिए तो सही, मैं आपको बताती हूँ क्यों। गाड़ी तो ऑन कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। देखिए, अगर आपको ड्राइव नहीं करना है ना तो मोहित कर लेगा। मोहित जल्दी आप। नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगा। हाँ चलिए। क्या ग्रेट कोइंसिडेंस है। मैं प्रीता जी को ढूंढने आया और ये खुद ही मेरे पास मुस्तक आ गई। अभी करण सर को फोन करके बताऊंगा कि उनकी प्रीता जी मिल गई, तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। पर नहीं, अभी नहीं बता सकता। अभी प्रीता जी है, सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं इनको अपनी कार से करण लूथरा के पास ले जाऊं। वो कितने खुश हो जाएंगे। देखिए सुनिए, जल्दी चलाइए ना, थोड़ा स्पीड दीजिए, वो गाड़ी गायब हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अरे हो क्या रहा है, नहीं हो गया है। आपको पता है प्रीता जी की बहन सृष्टि को किसी ने किडनैप कर लिया है। और वो भी क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो गाड़ी है ना आगे, वो लाल वाली, उसमें मेरी बहन जा रही है। कुछ गुंडों ने उसे जबरदस्ती उसमें बिठा लिया है और हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना है। प्लीज आप जल्दी चलाइए। पता है कोई ऑटो कोई टैक्सी मिल ही नहीं रहा था, ये तो आपकी कार दिख गई, हमारे को तो आपसे हेल्प मांग ली हमने। पता नहीं किसी से हमारी क्या दुश्मनी है, क्यों सृष्टि को ऐसे लेकर जा रहे हैं, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। मेरी तो बहुत जान निकल रही है, मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलती होने दे सकती। प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए, अगर गाड़ी आगे से गायब हो गई ना तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। थोड़ा जल्दी चलाओ, आज तो इनको छोड़ना नहीं है गुंडों को। हाँ वो राइड मार रहे हैं। हाँ चलो जल्दी। क्या हुआ, आज गाड़ी क्यों रोक दी? अब ये मत बोलना कि गाड़ी खराब हो गई है। यार गाड़ी वाड़ी नहीं खराब हुई, सिग्नल लगा हुआ। अरे
बचाओ बचाओ। यार ये गाड़ी भी पता नहीं कैसे पंचर हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुझे भी कितनी बार बोला है बेटा कि पहले चेक करवा लिया कर। ये 994 में कुछ आपका न्यूमरोलॉजी का प्रॉब्लम है। हाँ तो मेरी लकी गाड़ी है ना, तुझे उसे ठीक कराना चाहिए था ना, तुझे उसे रखना चाहिए था ना मेंटेन करके। डैड मेरा ये काम है, मैं मैकेनिक थोड़ी हूँ। तो मैडम चुपचाप नीचे झुक जाओ वरना तुम्हारी जान जाएगी, तुम्हारी मौत एक राज बन के रह जाएगी मैडम। ओ गॉड, वैसे तो मैं लूथरास के सामने नहीं जाती, पर काश अब ये मुझे देख ले, मुझे बचा ले। ये लोग छुरा मारने की धमकी दे रहे हैं, पर एक तो ट्राइब बनती है। हॉर्न बजा, ऐसे साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए। एक मिनट। क्या प्रॉब्लम है लोगों को यार? सिग्नल है, ये गाड़ी खराब है। तू कहाँ हॉर्न बजा रहा है भाई? अरे बंद करना, डिस्टर्ब हो रहा है यार। हर्ष इतना हॉर्न मत बजाया, किसी को नहीं देखना होगा तो भी हमको निकलेगा। सुन एक काम कर, लाउड गाना बजा, इससे लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। चल इसके आवाज भी दब जाएगी। अब इसने गाना बजाना शुरू कर दिया यार। दिख नहीं रहा है? वहाँ पर सिग्नल है और यहाँ पे आदमी गाड़ी ठीक कर रहा है। इतना हॉर्न बजा रहे हो, ऊपर से गाने बजा रहे हो। हाँ, ऊपर से निकलोगे क्या? देख नहीं रहे पब्लिक को डिस्टर्ब हो रहा है। ये बंद करो। अरे बंद करो यार, कितना नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? बंद करो इसको। रवि भाई गाना वाना बंद नहीं होगा। गाना बंद नहीं होगा। बहुत ही दिमाग खराब लोग है ऋषभ, छोड़, लीव इट। आजा। कभी कभी मेरा मन करता है। आजा बेटा आजा। बजाओ बजा, बजाओ और जोर की बजाओ। इनको कुछ बोलने का मतलब नहीं है। अगर इतनी सेंस होती इनमें तो यहाँ पर खड़े होकर ऐसे बिहेव कर रहे हो। कहाँ गए सब लोग? करण? अरे निधि, तुम इस टाइम घर पे? ऋषभ आया क्या? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं, ऋषभ तो नहीं आया। अजीब बात है, फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे पता है कि आप प्रीता के बर्थडे को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तू उसे ले आएगा ना? मैं प्रीता को लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। अभी मैं तुम्हें सेंड करता हूँ राजवीर की फोटो और राजवीर का एड्रेस। हाँ सर, एक बात बताऊं, अगर आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन ना भी देते फिर भी मैं अपने काम और वादे का इतना पक्का हूँ कि मैं कल रात तक प्रीता जी को आपके घर में ले आता। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? क्या? अरे देख के फोन टूटा तो नहीं है? टूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फोन ही तो है। तुम्हें फोन की पड़ी है, यहाँ मैं तुमसे कुछ बात कर रही, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। बोलो क्या पूछ रही थी? पूछ नहीं रही थी करण, बता रही थी। पूछता वो इंसान है जिसे कोई कंफ्यूजन, और मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। एक मिनट, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बातें कर रही हो? तुम बिल्कुल ऐसी बातें कर रही हो जैसे मॉम बातें करती है। मॉम भी जब हर्ट होती है ना तो ऐसे ही गोल 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 जैसे जलेबी होती है ना, उस तरह से बातें करती है। उनकी बातें कुछ समझ नहीं आती। मुद्दा होता है छोटा सा कि मैंने उनका फोन क्यों नहीं उठाया या लंच के बाद उनको फोन क्यों नहीं किया, लेकिन इतना घुमाती है ना बातों को कि कुछ समझ में नहीं आता है। तुम बिल्कुल वैसी बातें कर रही हो, इसलिए मुझसे जो भी कहना है ना कट टू कट कहो। मुद्दा क्या है बात का, बोलो। मैं नहीं हर्ट हो सकती। फिर वही बात, मैंने क्या कहा तुमसे? कट टू कट, सीधे मुद्दे पे। सीधी बात सुननी है तुम्हें? ठीक है, सीधा सीधा बोलती हूँ। एक बार भी तुमने सोच के देखा कि यहाँ इस घर में मेरी आंखों के सामने तुम प्रीता का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? बस निधि, इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी।
पता नहीं तुम इस चीज को मानती हो या नहीं मानती, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि प्रीता जिंदा है। इस दुनिया में नहीं, इस शहर में, हमारे घर के बहुत आसपास है। मैंने एक बार नहीं, प्रीता को कई बार देखा है, और शायद हो सकता है तुमने भी देखा हो, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वहम है, लेकिन नहीं, प्रीता वहम नहीं है, प्रीता जिंदा है। बस उसको ढूंढना है और इस घर में वापस लेकर आना है। ठीक है, लाओ उसे इस घर में। और फिर मेरा क्या? अरे डैड, ऋषभ, कब से फोन मिला रहा हूँ, कहाँ थे आप लोग? तेरा मन ही नहीं करता फोन उठाने का। अरे सच में बहुत जरूरी काम था। हाँ? कहाँ थे? अरे हम लोग ऑन द वे थे, आ रहे थे, ट्रैफिक तो थोड़ा काम था इसलिए फोन मिला रहा था ना। क्या? अच्छा, अरे ये क्या कर रही है तू? मैंने तुझे कहा था ना मेन रोड से चल। ये कहाँ लेकर आई? अब तक हम घर भी पहुँच जाते। दादी वो रास्ता पूरा जाम था, मैंने चेक किया था मैप्स पर। ये ना शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे। पुत्र कितनी सुनसान गलियां हैं, मुझे तो डर लग रहा है। दादी डर वो नहीं होता जब गलियां सुनसान होती है, डर वो होता है जब जिंदगी में अकेले रह जाते हैं। वाह क्या बात है, क्या डायलॉग मारा। हाँ। वैसे बात तो सही है, करण को देख लेना, परसों से हम सबके बीच में हैं, लेकिन फिर भी अकेला है। आपको याद है दादी, पहले तो वो कुछ भी नहीं कहते थे, अब तो फिर भी थोड़ा हंस खेल लेते हैं। उसकी हंसी खुशी सब प्रीता ले गई पुत्र। दरअसल वो उससे बहुत प्यार करता था। उनके प्यार में झगड़ा, झगड़े में प्यार, बचपना था दोनों में, इतना प्यार करते थे एक दूसरे से। अब अपनी जिंदगी वो उसकी यादों में ही बिता रहा है। पता है दादी, याद तो मुझे भी बहुत आती है मम्मा की। मैं भी मिस करती पुत्र। महेश ने तो उसको अपनी बेटी बनाया हुआ था। और देखिए ना, मैं उनकी बेटी। जैसे मैंने सुना है पापा तो बहुत डेस्परेट हुए उन्हें घर वापस लाने के लिए। उनसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ मम्मा को देखने के लिए। अरे लूथरा परिवार तो बहुत खुश हो जाएगा अगर ये दोनों आ गई। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों बहनें ना आस पास ही है कहीं, प्रीता और उसकी बड़ बोली बहन सृष्टि। अरे यार, अब ये माँ फोन नहीं उठा रही है, फिर उसके बाद कहेंगी कि लेट क्यों आया मुंह दिखाई के रस्म के लिए। एक काम करता हूँ, मोहित को कॉल कर लेता हूँ। बेस्ट। यस। शनाया, तुम मुंह दिखाई के रस्म के लिए नहीं गई? हाय राजवीर, तो अच्छा हाँ, मुंह दिखाई नहीं, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे यहाँ आना था ना, इसके लिए। बाय द वे पलकी वो भी नहीं गई, उसने भी ड्रॉप कर दिया। उसको भी यहाँ आना पड़ रहा है ना, इसके लिए। वो भी अभी घर पर है, ये आने ही वाली है, बट मैं उसका वेट कर सकती थी, बट तुम्हें पता है ना मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो मैं पहले आ गई। वो भी आती होगी। तुम आ गई, वो भी I mean, वो कब आ रही है? आती होगी राजवीर, बस थोड़ी जल्दी आती हूँ। ओके। अच्छा, अब शनाया, वो तुम काव्या से मिलने जा रही हो? काव्या बाहर गई हुई है तो थोड़ी देर में आती होगी वो। नहीं, मैं एक्चुअली काव्या से नहीं, शौर्य से मिलने जा रही थी। लाइक सीरियसली, दोबारा से ये मुंह क्यों बना रहे हो? Why this look, हाँ? तुम्हें पता है शनाया, मैं ये मुंह क्यों बना रहा हूँ, सबको पता है। मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई समझ क्यों नहीं रहा है। तुम्हें शौर्य से शादी नहीं करनी चाहिए। That's it. Oh my God, don't start again, राजवीर प्लीज। मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं 2 मिनट में तुम्हें समझा दूंगा कि तुम्हें शौर्य से क्यों दूर रहना चाहिए, उससे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। एक और वर्ड नहीं, मुंह बंद, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अब मेरी बात सुन। शनाया likes me. Shania or Shaurya Shania. Sounds good, right? Sun, Palki likes me. Palki loves me. It doesn't sound good. It doesn't even sound right. Oh God, लगता है दोनों फाइट कर रहे हैं। मुझे रोकना होगा इन्हें। शनाया के साथ मेरा the best pair बन सकता है, और मेरी और शनाया जैसी जोड़ी फिर कभी नहीं बन सकती। वो जो भी लड़कियों की बातें कर रहा है ना, वो लड़कियों का कोई क्लास ही नहीं है। शनाया का क्लास देखा है? She is 10 times better than all of them. तो बस अब मुझे कोई और लड़की का नाम नहीं सुनना है। It's just Shaurya Shania. That's it. How cute. मेरा शौर्य शनाया से कितना प्यार करता है। और ना ही तुम्हारी लाइफ में, और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी। पर क्या कभी तुमने सोचा है करण, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस घर के लिए दे दी, तुम्हारे लिए, शौर्य के लिए, पूरे परिवार के लिए। सबको खुश रखा, सबकी खुशियों का ध्यान रखा, वो सब कुछ किया जो एक बहू, एक माँ जो भी करती है। मैंने अपने सारे फर्ज निभाए करण। हाँ, मेरी तारीफ भी हुई कि द बेस्ट मॉम, बहुत अच्छे से शौर्य की परवरिश की,
पर मैंने इन सब के बदले में क्या चाहा था? सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा प्यार, एक अपनेपन का एहसास, थोड़ी सी केयर, दैट्स इट। देखो निधि, जब तुम इस घर में आई थी ना, मैंने तब भी तुमसे कहा था कि जो तुम चाहती हो या तुम जो चाहोगी वो सब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। आई वाज वेरी क्लियर। कहा था तुमने, पर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एक दिन मुझे यहाँ से जाने को कह दोगे। ये फैमिली मेरी है, तुम मेरी फैमिली से। निधि, तुम्हें कौन जाने के लिए कह रहा है इस घर से? किसने कहा है तुम्हें? अच्छा, और फिर जब प्रीता यहाँ आएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ निधि, तुम प्रीता को नहीं जानती हो। प्रीता का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहोगी ना, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। वो तुम्हारी कदर करेगी, वो समझेगी कि तुमने इस परिवार के लिए। मतलब अब मैं प्रीता के रहमो करम पे निधि प्लीज, इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा लिया। अगर तुम समझने को तैयार नहीं हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, तुम प्रीता को नहीं जानती हो, प्रीता की सोच को नहीं जानती हो। प्रीता किसी पे रहमो करम करे, उसको ये जताए कि उसने उसके लिए क्या किया है क्या नहीं किया। प्रीता नहीं है ऐसी। सच कह रहा हूँ। जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है ना, प्लीज उसको दूर कर दो। प्रीता के आने के बाद में कुछ नहीं बदलेगा। जो तुम्हारी वैल्यू अभी इस घर में है, वैसी की वैसी ही रहेगी। और हाँ, जहां तक मेरी बात है, मैं पहले भी प्रीता का था, आज भी प्रीता का, और आगे भी प्रीता का ही रहूंगा। इसमें कुछ नहीं बदलेगा। सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे कुछ काम है। तू गाड़ी रोक। अब क्या हुआ? क्या हो गया? पक्का सृष्टि ने और भी कोई क्लूज छोड़े होंगे यहाँ, वही ढूंढ रही हूँ। जरूर उसने हमारी हेल्प के लिए, उस तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ जरूर गिरा होगा, जिससे हमें पता लग सके वो किस डायरेक्शन में गई है। पर आपको कैसे पता? मतलब आप तो जासूसों की तरह पूरा वो देख रही हो। पुलिस थे क्या आप पहले? मैं कोई पुलिस में नहीं थी, लेकिन सृष्टि है ना, बचपन से उसे जासूसी का बहुत शौक है। उससे पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी है। वो तो सोचती थी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जासूस है। बस प्रीता जी, मिल जाएगी वो। तो मुझे पता है कि उसने जरूर हमारी हेल्प के लिए ना कुछ जरूर किया होगा। जैसे उसने ये वो दुपट्टे के पीसेस छोड़ दिए ना, ऐसे कोई क्लू जरूर छोड़ा होगा। ओह, राजवीर को तो बताया नहीं। मैं राजवीर को फोन करती हूँ। माँ, राजवीर, बहुत बुरी खबर है। तेरी माँ को ना कुछ लोग किडनैप कर ले गए। हाँ, गाड़ी में बैठा कर ले गए। मैं मोहित और गुरप्रीत भी उस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, पर लेकिन वो कहाँ चली गई हमें पता भी नहीं लगा। तो जल्दी यहाँ आ जा, हम लोग यहाँ हैं। वो एमजी रोड के आगे जो सिग्नल आता है ना, उससे राइट साइड को एक सुनसान सी रोड है, वहाँ पर। प्लीज जल्दी आ। उसने कुछ कहा ही नहीं, ऐसे अब्रप्टली फोन काट दिया। शायद बहुत परेशान हो गया होगा। चलो हम आगे चल के देखते हैं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। चलिए मम्मी चलो। मुझसे भिड़ गई ना तो पूरा चेहरा नोच लूंगी तेरा। मेरी फैमिली से और प्रीता दी से कोसों दूर रहना। अगर अब उन्हें एक खरोच भी आई ना तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तूने मेरी दी को जान से मारने की कोशिश की है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना निधि, तो मैं तेरा खून अभी ये पुलिस स्टेशन के बाहर करूंगी, समझी? बहुत रुलाया ना तुमने मुझे सृष्टि। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम रोगी, तुम्हें सजा मिलेगी। और वो प्रीता, वो तो अब। आपने बोला राजवीर ने फोन काट दिया, पर उसने बात सुन तो ली थी ना उससे पहले? हाँ, मतलब फोन उठाया था और मैंने सारी बात कह भी दी, तो बात सुन ही ली होगी। लेकिन
कोई फोन नहीं आया उसके बाद? मतलब फोन तो करता ना, पूछने के लिए कि हम कहाँ हैं और उससे कहाँ आना है, कहाँ मिलना है। वेट, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अगर किसी से कांटेक्ट ना हो पाए तो उससे कांटेक्ट कैसे करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको एक मैसेज छोड़ देंगे। हो सकता है नेटवर्क में ना रहा, उसका फोन कट गया, उसने सुना ना हो, तो नेटवर्क में जाते ही वो फोन जैसे ही ऑन करेगा या उसका फोन जैसे ही नेटवर्क में आएगा तुरंत उसको मैसेज मिल जाएगा। तो आप मैसेज छोड़ दो उसको एक बार। ये तो हमारे को भी पता है। हाँ, हमें पता है ये चीज। और क्या कि अगर किसी को फोन ना लगे तो उसको मैसेज ड्रॉप कर दो। हाँ, फोन कर रही हूँ तो फोन तो नहीं उठा रहा है, मैसेज ही ड्रॉप कर देती हूँ। अरे यार, तुम रेस कंपटीशन की तैयारी मेरी गाड़ी में कर रहे हो क्या? अरे यार सर, मैं माइकल शूमाकर का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप टेंशन मत लो, आप बैठ जाओ। दिख रहा। I love you, शौर्य। शनाया, I love you too। मेरा बेटा शौर्य, ही इज अ सेलिब्रिटी। लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको और उसकी लाइफ में ये एक मिडिल क्लास लड़की कभी नहीं आ सकती। Hey you. I am Nidhi Luthra and you, whoever you are, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। Tantrums. मतलब मैं समझ नहीं पाई। मतलब तुम बहुत अच्छे से समझती हो, सब जानती हो, मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। मैम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ? मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आफ्टर ऑल आप शौर्य की मॉम है। ओवर स्वीट बनने की कोशिश मत करो। मैं शौर्य की मॉम हूँ, तुम्हारी नहीं। आई नो हु आई एम। मैम, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब आप साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं कि आपको क्या कहना है? I mean, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, कह कुछ और रही हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? नजर नीचे। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? औकात नहीं है तुम्हारी तो नजरें झुका के बात किया करो। हाँ, राखी मॉम ने कहा कि तुम्हारी शादी शौर्य से हो सकती है पर हुई नहीं, तो ये फेक स्टेटस मेरे सामने दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे घर के सर्वेंट्स का स्टेटस तुमसे ज्यादा अच्छा है। मैम, वो क्या है ना, जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो हमेशा नजरों में नजरें डालकर बात करते हैं। बट हाँ, जो लोग गलत होते हैं, कुछ छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं, सिर्फ वही नजरें झुका कर बात करते हैं। स्टॉप इट। एक वर्ड और नहीं, और मैं जो कहती हूँ वो मुंह पे कहती हूँ, नजर से नजर मिला के कहती हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरा बिहेवियर बुरा लगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। आई मीन, आपसे स्वीटली बात करो तो आपको अच्छा नहीं लगता, ना करो तो अच्छा नहीं लगता। प्रॉब्लम मेरी तुम हो, तुम मेरी प्रॉब्लम हो। तुम ना मुझे एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होती हो। मैं क्या करूं? यू नो व्हाट, इस घर में आने के या इस घर की बहू बनने के सपने जो है ना वो अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि अगर मैं अपसेट हो गई ना, शायद वो समझ जाएगा कि वो शनाया से सच में बहुत प्यार करता है ना दी? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है भाभी। ऐसा लगता है कल की बात थी जब शौर्य छोटा सा बेबी था और हमारी गोद में खेला करता था। और देखिए टाइम कितना जल्दी गुजर गया। अब शौर्य को एक लड़की से प्यार हो गया है और उसकी शादी होने वाली है। दी, काश की प्रीता भी हमारे साथ होती। अगर प्रीता हमारे साथ होती तो रुद्र भी हमारे साथ होता। अब जैसे शौर्य और पलकी की शादी, मेरा मतलब है जैसे शौर्य और शनाया की शादी होगी, राजवीर और पलकी की शादी होगी, उसी तरह हमारे रुद्र की भी शादी हो सकती थी ना। हम एक ही मंडप में तीनों जोड़ों को एक साथ बिठा के शादी कर देते। लेकिन पता नहीं मेरा रुद्र कहाँ है। भाभी प्लीज, आपकी यही प्रॉब्लम है। यू नो, हर बार आप सेंटी हो जाती हैं। पॉजिटिवली सोचिए,
हमें ऐसा लगता था कि प्रीता और रुद्र इस दुनिया में नहीं है, राइट? अब हमें पता चला है कि प्रीता जिंदा है, रुद्र भी है। रुद्र जहां भी हो खुश हो। और ये भी तो हो सकता है ना भाभी कि रुद्र की शादी वो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम तो किसी को बहुत चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं चाहते। मेरा मतलब है कि आई मीन शौर्य मुझे प्यार नहीं करता। He doesn't love me। मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से जाके बड़ी मॉम से मिलूं और उनसे वो सब कहूं जो तुमने मुझे कहा है उनसे कहने के लिए, उन्हें जाकर मनाऊं और ताकि जल्दी से बात बन जाए। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे समझाऊं। तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं, तुम ना मेरी बात समझो। और एक और बात, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम लोग ना बहुत स्मार्ट हैं, ओके? है ना भाभी? बिल्कुल। और मैं ओवर स्मार्ट हूँ। मैं ना जरूर बोल रही हूँ क्योंकि शौर्य ने बोला है कि ना बोल दो, पर ना ऐसे बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये फील करा दूं कि मैं उसे चाहती हूँ और वो तो मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहता है। तो हो गई ना मैं सुपर स्मार्ट। तूने देखा? यही मैं बोल रहा था तेरे बारे में। वो तुझे बैड वर्ड्स देकर चली गई, तुम चुप रहा, कोई रिएक्शन नहीं। सब समझ रहा हूँ मैं, सब दिख रहा है। तेरे दिल में उसके लिए कुछ कुछ होता है। क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। शट अप। होता है ना, होता है। तभी तो वो तुझे बदतमीज बोलकर चली गई और तू इतना बड़ा स्माइल रख के खड़ा रह गया। अरे सैंडी, वो एक लड़की है और वो भी झुमकी वाली है। उसको मैंने गिराया है, थोड़ा तो रिएक्ट करेगी ना। और मेरी तो चोट भी बड़ी वाली थी, तो मजा भी बड़ा है। नो, यू आर रॉन्ग। ये सब तो इसलिए कर रहा है क्योंकि तुझे वो बहुत पसंद है और उसकी बातें, वरना वो तुझे बदतमीज बोलकर चले जाए या स्टूपिड बोले या कुछ और। वो कहते हैं ना, प्यार में तो हर बात से फूल बरसता है। दिख रहा है तेरे चेहरे पर। क्या तू बहुत बड़ा लव गुरु बन रहा है? बहुत ज्ञान है तेरे पास। ब्रो, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। आज तक कभी हुआ है कि कोई तुझे गलत बोलकर गया हो, तुझे रिएक्ट नहीं किया हो? कभी नहीं। सैंडी यार, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं तुझसे पक गया हूँ। ये बार बार ये झुमकी वाली की बातें करके ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है। आज ना तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आज प्रूव करता हूँ कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। सारी पिक्चर तुझे समझ आ जाएगी। चल। एक मिनट। लगता है लोगों ने मुझे बंद कर दिया। क्या करूं भगवान जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आवाज कैसी? ये कुछ करते नहीं है। चलो। तो ये तो बेहोश है, ये क्या आवाज करेगी? मेरे भी कान बज रहे हैं, मेरे भी बज रहे हैं। मेरे तो नहीं बज रहा। बेहोश पड़ी है यार। यार बहुत तेज भूख लगी, चल कुछ खा के आते। चल चल चल, तू भी खा लेना। भगवान जी, क्या करूं? मैं कहां से जाऊं, कहां से निकलूं? हे भगवान जी, इतने नीचे। सृष्टि, कोशिश तो करनी पड़ेगी।
भगवान जी। सृष्टि, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। अगर इन लोगों ने तुझे देख लिया तो भाग सृष्टि भाग। कुछ बोला तो नहीं ना तुमने? हाँ, क्या बोला तुमने उस लड़की को? अरे मैडम, मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ मैंने इतना बोला कि इस पार्सल का क्या करना है। शॉर्ट नाम तो नहीं लिया ना? नहीं मैडम, मैंने कोई नाम नहीं लिया। हमारे धंधे में जो नाम होता है सिर्फ उतना ही बोला मैंने उससे। गुड। तुम्हें पता है कौन है वो प्रीता का बेटा है। अगर उसे कुछ पता चल जाता ना तो यहाँ बवाल हो जाता। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हाँ मैडम, एक बात और, आप अपना फोन अपने पास रखा करो ना। आप अपना फोन कहीं पर भी रख देती हो, फिर मैं कॉल करता हूँ तो कोई भी उठा लेता है। जस्ट शट अप यू स्टूपिड इडियट। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। गलती तुम्हारी है। अरे एटलीस्ट हेलो तक का तो वेट करना चाहिए। फोन उठाते ही सीधा बड़बड़ बोलना चालू हो जाते हो। चलो फोन रखो, अभी बाद में कॉल करती हूँ। अरे मैडम ने पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। तुझे पता है रो क्या हुआ? मेरा फोन ना राजवीर के साथ एक्सचेंज हो गया था और वो रॉकी का फोन राजवीर ने उठा लिया और वो रॉकी वहां से बड़बड़ बोलना चालू हो गया। उसने बोल दिया कि पार्सल का क्या करना है। पकड़ जरा इन्हें। अरे ये तो हमारी मदद कर रहे थे और इन्हीं को चोट लग गई। बहुत गलत हुआ है ये। फटाफट टाइम मत वेस्ट करो। और गुरप्रीत दी, आप मोहित के साथ जाइए, हॉस्पिटल लेकर जाइए इन्हें। मैं राजवीर के पास जाती हूँ। नहीं पर आप अकेले? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं अकेली कहाँ हूँ, माता रानी है मेरे साथ, मुझे जरूर सृष्टि तक पहुँचा देगी। तू पकड़ इन्हें, ख्याल रख। नहीं, आप लोग मुझे छोड़ दो, मेरी चोट तो ठीक हो जाएगी। सृष्टि जी, वो उनकी जान खतरे में। हाँ, आप लोग उनके पास जाओ, पहले उनकी जान बचाओ। आप घबराइए मत, मैं अपनी बहन तक कैसे भी पहुंच जाऊंगी और उसको कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान जी मेरी हेल्प जरूर करेंगे। तो सृष्टि को कुछ नहीं होने देंगे। मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। आप प्लीज अपने बारे में सोचिए। इस वक्त बहुत जोर से आपको चोट लगी है, काफी खून बह रहा है। अभी आप हॉस्पिटल जाइए और फिर मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगी कि क्या हुआ। मोहित, इतना टाइम नहीं है, तू देख टैक्सी बुलाओ, लेकर जाए। नहीं रुको, गुरप्रीत, आप भी मोहित के साथ जाइए, वो घबराया हुआ है। पर प्रीता जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आप मेरे साथ रहने दीजिए, आप अभी मोहित के साथ जाइए। देख रही थी ना आप, वो बहुत घबराया हुआ है। मेरे को लगता है कि उसको भी थोड़ा शॉक स्टेट में है अभी, तो अभी उसको आपकी जरूरत है। मैं यहाँ से राजवीर के पास जाऊंगी और एक बार राजवीर मेरे साथ आ गया तो फिर किसकी जरूरत है? वो तो मुझे सृष्टि तक ले ही जाएगा। अरे पर आप अकेले? मैंने कहा ना, मैं अकेली नहीं हूँ। माता रानी हमेशा मेरे साथ होती है और इस वक्त भी है। आप मोहित के साथ जाइए और मैं आपको फोन करके सब बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आप मेरे को फोन करना, जो भी होगा मेरे को बताना है। चलो। क्या हो जाता है राजवीर को? फोन नहीं उठाता है, कभी उसका फोन लगता नहीं है, आउट ऑफ रीच। अब कैसे बताओ उसे? अभी तक उसे पता भी नहीं है शायद के कहाँ है ये लड़का, क्यों इसका फोन नहीं लग रहा। कल प्रीता का जन्मदिन है, इसलिए उसी की खुशी में हम सब ये डेकोरेशंस कर रहे हैं। राजवीर, सो सॉरी, एक्चुअली मुझे डॉक्टर अविनाश को मेल करना था दादी की रिपोर्ट। क्या हुआ? प्रीता जी को कॉल आया? नहीं, मैं उन्हीं के कॉल का वेट कर रहा हूँ। और मैं वहां से निकल गया था, वो निधि जी आ गई थी अचानक। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस वो निधि जी के बारे में सोच रहा था। राजवीर, तुम्हें निधि जी थोड़ी अजीब नहीं लगती? अजीब? मुझे तो महाअजीब लगती है। तुम्हें तो पता भी नहीं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं। अब हर किसी का अलग भाव होता है, स्वभाव होता है, क्या ही कहे। नहीं, मुझे वो नापसंद नहीं है। यू नो, जब भी हमें कोई अजीब लगता है या नापसंद होता है तो अक्सर उसके पीछे कोई वजह होती है, बट मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं उन्हें नापसंद करूं। पर मेरे पास वजह है।
क्या? ऐसे तो मैं इसका फोन लगाती रहूंगी और सारा टाइम निकल जाएगा और वहाँ सृष्टि का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। ये फोन नहीं उठा रहा है जरूर दूसरा हाउस में होगा। जब भी वहाँ होता है ना तो फोन नहीं लगता, ये उठाता नहीं है, मैं वहीं चले जाती हूँ। भैया सुनिए, आगे से ना दायित्व ले लीजिए, हाँ, और थोड़ा जल्दी चलाइए ना। बताओ ना क्या वजह है। बताऊंगा बल्कि जब सही वक्त आएगा तो बताऊंगा। और जब वक्त आएगा तो वो बात सबके सामने आ जाएगी। आज वो वक्त नहीं आया क्या? क्या हुआ? ओह गॉड, मैं भूल गई, मुझे दादी को दवाई देनी थी। तो जाऊं? आपसे कहा तो कि मैं बाहर आ रहा हूँ। आ गया बाहर अब। क्योंकि मैं बड़ी परेशान हूँ, ऊपर से फोन काट दिया। अब ठीक तो है ना? और ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक से यहाँ पर आना पड़े? और आप अकेली क्या कर रही है? सृष्टि माँ कहाँ पर है? और गुरप्रीत बुआ और मोहित भी तो आपके साथ ही थे। हाँ, गुरप्रीत दी और मोहित वो मेरे साथ ही थे, लेकिन वो प्रथम जी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। प्रथम जी? हाँ, वो उनकी गाड़ी थी जो मोहित चला रहा था, तो जल्दी जल्दी में एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का और उनको ना थोड़ा लग गई तो वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं उसे। लेकिन माँ, आपकी एक्सीडेंट की वजह से परेशान है ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो एक्सीडेंट का जो इल्जाम है मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मोहित को कुछ नहीं होने दूंगा माँ, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। नहीं, वो कोई उसकी टेंशन नहीं हो रही है मुझे। बात कुछ और है जो मैं तुझे बहुत देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, आप बोलिए प्लीज। तू कब से बोलते जा रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, फोन काट रहा है। तुझे पता भी है कि क्या हुआ? सृष्टि किडनैप हो गई है। हाँ, उससे गाड़ी में बिठाकर कुछ लोग ले गए और प्रथम जी जो है वो उनकी गाड़ी हमने रोकी। वो किडनैपर्स की गाड़ी फॉलो करने के लिए और तेज चला रहा था मोहित, तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उन सब चीजों की टेंशन नहीं है मुझे सृष्टि की टेंशन है। वो लोग उसको कहीं उठाकर ले गए, हमने बहुत ढूंढा, हमें मिली भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि सृष्टि इस वक्त कहाँ है, किस हाल में। तो प्लीज उसे जल्दी ढूंढ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। और हम एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां पर जाकर ना वो कंप्लेंट फाइल कर देते। सृष्टि माँ मिल जाएगी और वो ना किडनैपर्स को ढूंढ भी लेंगे। आप अब जल्दी चलिए। लगता है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। आप प्लीज उसकी मदद करो ना पापा। एक मिनट, फोन काटो इसका, मैं इसे फोन मिलाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको जब से, मेरी माँ को ढूंढिए जाकर। राजवीर प्लीज ऐसे मत कर, तू सॉरी बोल दे। चल इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ऐसे मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हमारे पास आप समझने की कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो उसकी माँ गायब है। हाँ, वो कानून में बहुत बिलीव करता है। मुझे खुद यहाँ लेकर आया कि आप हमारी मदद करेंगे। ऐसे मत कीजिए प्लीज। पापा वो फोन नहीं उठा रहा, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। पापा प्लीज कुछ करिए ना। अरे लेकिन वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? उसने ऐसा क्या किया कि पुलिस उसे इतना सुना रही है? मुझे नहीं पता पापा, पर प्लीज आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। आप जानते हैं पुलिस वाला क्या कह रहा था कि तू किसी बड़ी बाप की औलाद है क्या? प्लीज पापा, वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, आपको जाकर देखना पड़ेगा। रुक, मैं देखती हूँ। अरे प्रीता जी, संभालिए, आप आइए। आप बैठिए, मैं देखता हूँ कौन है। मेरे साथ चक्कर आ रहा है। आराम से। तो बस मेरी सृष्टि को ले। हाँ, मैं देखता हूँ कौन है। मिली? फोन का है तेरा? राजवीर, सॉरी। घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी, तेरी। कोई लेडी? नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। सच बताओ, कौन था यहाँ पे? हाँ, कोई नहीं है।
सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर घर पे और अभी आप आए हो, बस। क्या हो रहा है ये? कौन लोग आए हैं? हाँ माँ, वो बाहर बस। बाहर क्या? अरे लाइट भी चली गई थी और अब एकदम से आ गई आ गई ना, अभी तो लाइट तो आ गई। चलो मैं चल के देखती हूँ कि नहीं कौन आया। लेकिन चलिए वहां देखते हैं, शायद वहां मिल जाए। हाँ चलिए चलिए, आइए 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 प्लीज। तलाशी? अरे ये हमारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? बहन गुमी है मेरी, कहीं मिल नहीं रही, घर में थोड़ी होगी। मैं जाकर इनसे बात नहीं माँ नहीं, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप पुलिस से कोई बात नहीं करेंगी। वो इंस्पेक्टर है ना, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो बात करते तो बात करते चले जाते हैं। आपने देखा नहीं, वो पुलिस स्टेशन में मुझे डांटना चालू किया तो डांटते ही चले गए। और माँ ये फॉर्मेलिटी है पुलिस, वो एक्चुअली हर जगह तलाशी ले रहे हैं जहाँ से भी सृष्टि माँ कनेक्टेड है ना, तो ये उनकी फॉर्मेलिटी और कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जरा इनसे जाकर पूछो तो सही कि आखिर क्या करने वाले हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन है इनका मेरी बहन को ढूंढने के लिए। माँ आप कहीं नहीं जा रही, हम है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और वैसे भी ये पुलिस के बात करने का तरीका और ये सबसे डील करने का तरीका बहुत अलग होता है। और आपने देखा ना माँ, वो औरतों से कैसी बात करते हैं, लेडीज से कैसी बात करते हैं। तो प्लीज आप ये समय मत पड़िए, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे और हम सृष्टि माँ को ढूंढ लेंगे माँ। ठीक है, मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन इनके साथ जरूर चलूंगी। जहाँ ये लोग जाएंगे ना, मैं भी वहाँ जाऊंगी। मैंने कहा ना, आप साथ में नहीं आएंगी। आपको मुझ पर विश्वास है ना? हाँ लेकिन तुझे पता है ना, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ इस वक्त जब मुझे सृष्टि का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक बार जाकर मुझसे। ठीक है माँ आप चलना, आप साथ में आ जाना। लेकिन ना एक और टीम आ रही है और वो एक्चुअली उसमें लेडीज भी है वो टीम में, तो आप उनके साथ आएंगे ना तो अच्छा होगा। तो आप उनके साथ आ जाना, ठीक है? ठीक है हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो तू बात कर, मैं जैसे भी करनी है ना इनसे पूछ, अब रुकिए। या कैसे ढूंढने। ओह नो, कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि उस किडनैपिंग के पीछे मेरा हाथ है? हाँ डेफिनेटली पता चल गया होगा, वरना पुलिस क्यों आती? हे माता रानी, हमारे घर में पुलिस क्यों आई है? करण ये पुलिस क्यों आई है हमारे घर में? हुआ राजवीर की मासी को किसी ने किडनैप कर लिया। रॉकी का फोन? ये क्यों फोन कर रहा है? क्या करूं, घर में पुलिस आई है, अब इसका फोन तो नहीं उठा सकती ना। ये लोकल गुंडे भी ना एक काम ठीक से नहीं कर सकते और 1000 फोन करते हैं। सो अनोइंग। आइए इस वक्त ऊपर चेक कर लीजिए, आइए। वो एक्चुअली मिस्टर लूथरा इस मैटर में इन्वॉल्व हो गए, तो पुलिस अच्छे से छानबीन कर रही है और इस घर की भी। लेकिन मुझे पता है कि मेरी मासी यहाँ पर नहीं है, पुलिस कहाँ कोई कसर छोड़ती है। राजवीर ने मासी क्यों कहा, या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया? तुम क्या मेरे बेटे पर किसी ने भी हाथ उठाना तो उसका हाथ तोड़ दूंगी मैं। शायद मैंने ही कुछ गलत सुना होगा। वो पता नहीं मिस्टर लूथरा को कैसे पता चल गया ये। पुत्र तू तो ठीक है ना? दरअसल बात ये है कि काव्या तुझे फोन कर रही थी, शायद तेरा फोन तेरे पास था नहीं, गलती से किसी और ने रिसीव कर लिया, और आगे से जो आवाजें आ रही थी वो हमने स्पीकर पे सुनी और साफ पता चल रहा था कि तू पुलिस स्टेशन में है और वहाँ पे काफी कहासुनी हो रही है। इसलिए करण हमारे साथी था और मैंने करण को बोला कि तू पुलिस स्टेशन जा, राजवीर को देख क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी मदद कर। तू ठीक है ना? ठीक। मन तो करता है इस रॉकी को रॉक करके शॉक दो। मैं फोन नहीं उठा रही तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि आसपास लोग होंगे, बैक टू बैक कॉल किए जा रहे हैं। देखो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ती हूँ मैं तुम लोगों की, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी जान बहुत कीमती है, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, मेरी जिंदगी से दो और जिंदगियां जुड़ी हुई है। एक मेरी प्रीता दी
और एक मेरा बेटा राजवीर। दी मेरे बिना नहीं रह सकती। वो अपने याददाश्त खो चुकी है। उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं है। वो मुझ पे बहुत डिपेंडेंट है। आप लोग नहीं समझ रहे, उनको ना दौरे पड़ते हैं। अगर मैं उनके पास नहीं रही ना तो उनका ख्याल रखने के लिए आप प्लीज समझिए ना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी दी डैड तो बहुत पहले ही बड़ी मुश्किल से हमें माँ का प्यार मिला है। बचपन से मैं और दी साथ में है और माँ की कमी भी मेरी दी ने पूरी की है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सिर्फ दी ही नहीं, मेरा बेटा राजवीर, उसके पहले कदम से लेके उसके जवानी तक मैंने उसे संभाला है। वो इकलौता है जिसके लिए मैं जीती हूँ। मैं मेरी दी और मेरे बेटे के बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हर माँ चाहती है कि वो अपने बेटे की जिंदगी पूरी होते हुए देखे। हर माँ चाहती है कि उसके सामने उसके बेटे की शादी हो। आप लोग को पता है, राजवीर को एक लड़की पसंद आई है। वो उससे बहुत चाहता है, उससे बहुत प्यार करता है। मैं बस उसको सेटल देखना चाहती हूँ लाइफ में। पता नहीं आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। आपके घर परिवार तो होगा ना, कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, माँ होगी। आप लोग समझ रहे होगे ना कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आप वो मैडम कौन है? वो मैडम कौन है जिसने मेरा किडनैप करवाया है? आप उनका नाम बता सकते हैं? शायद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपने सही लड़की को किडनैप किया है या नहीं। आप लोगों से शायद कोई गलती हुई है। मैं वो नहीं हूँ। वो आपको कितने पैसे दे रही है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो आपको जितने पैसे दे रही है ना, मैं आपको उससे ज्यादा पैसे दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरे पैसे। प्लीज आप मुझे बता दीजिए ना कि मुझे यहाँ ऐसे क्यों? कौन है वो मैडम? कितने पैसे दे रही है? आप मुझे डिटेल्स बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए होगा, जहाँ पर भी हेल्प चाहिए होगी, कोई नौकरी पानी होगी, कोई अच्छा काम करना होगा, या यही फिरौती के पैसे चाहिए होंगे, मुझसे ले लीजिए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। प्लीज, तेरी जिंदगी किसी की अमानत है। मुझसे मेरे बेटे और मेरी दी की जिंदगी जुड़ी हुई है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज मैं आपके हाथ। प्रथम, प्रीता के बारे में कुछ पता चला? देखो, तुमने वादा किया था, टाइम दिया था तुमने कि तब तक तुम प्रीता के बारे में सब कुछ पता लगा लोगे। क्या पता चला तुम्हें? मिस्टर लूथरा, मैं मिसेस प्रथम बोल रही हूँ। प्रथम जी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। What? एक्सीडेंट हो गया? I'm so sorry। मतलब कौन से हॉस्पिटल में है वो? देखिए, आप प्लीज उनका ध्यान रखिए। मैं उनसे आके मिलता हूँ, बाद में मिलता हूँ उनसे आकर। I'm really sorry। It's all right। प्रथम का एक्सीडेंट? इंस्पेक्टर, देखिए, अगला 1 घंटा ना मैं आप लोगों के साथ में हूँ। उसके बाद में ना मुझे किसी अपने को ढूंढने जाना है। सो प्लीज इट्स एन इमरजेंसी। जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। एक लड़की को संभाल नहीं पाए, चेहरा देख कर तो लड़की को उठाते। बाहर निकल, बाहर निकल। तू इधर आ। अरे गुंडों की टोली, कहाँ जा रहे हो? हाँ, बड़े गुंडे बनने आए थे। अब क्या हुआ? मुझसे बात करवा, वो नहीं देखी। अरे उसको बोल सामने से वार करे। यूं पीठ पीछे क्यों वार करती है? हाँ? भगवान जी की मेहर है। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, प्रीता दी की जगह मैं आई यहाँ पे, वरना दी के साथ ये लोग क्या कुछ नहीं करते। यहाँ पे वेलकम बैक प्रीता क्यों लिखा है? मामा क्यों नहीं लिखा? मामा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तेरी मामा बनने से पहले वो मेरी बहू है, मेरी बेटी है। इसलिए मैंने लिखा।
वेलकम बैक प्रीता। सुन, शौर्य वापस आया क्या? नहीं बड़ी माँ, वो सैंडी के घर गया है ना, तो वहाँ पक्का पार्टी कर रहा होगा। नहीं बेटा, पार्टी करने नहीं, इस पार्टी से बचने के लिए गया है। दरअसल बात यह है कि आज प्रीता के जन्मदिन के लिए हम ये सब जो भी तैयारियां कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, इस बात को लेके शौर्य बहुत चिढ़ा हुआ है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं जानती हूँ, बहाना बना के वो यहाँ से निकल गया होगा सैंडी के घर। वो वहां अपनी सेलिब्रेशंस करेगा ताकि वो यहाँ ना रहे हमारे साथ। लेकिन बड़ी माँ, ऐसा क्यों? रहने दे। अब तुम ही देख लो, तुम भी तो अपनी जान बचाने के लिए मेरे सामने प्लीज प्लीज कर रही हो ना। अरे भाई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैंने कहा ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कि जो भी कुछ हुआ है यही रफा दफा कर देते हैं। मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोग ने मेरे साथ क्या किया है। और तुम लोगों को भी याद रखने की जरूरत नहीं तुम लोग ने क्या गलती की है, किसको उठाया नहीं उठाया। देखिए, मेरा परिवार इस वक्त मुझे ढूंढ रहा होगा, उन लोग को बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, बहुत टेंशन हो रही होगी कि मैं कहाँ चले गई। आप लोगों के पास भी तो घर परिवार होगा ना। जरा सोचो, अगर तुम लोग कहीं गायब हो गए तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भैया, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे डैड का क्या हाल हो रहा होगा। कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। जाने दो मुझे प्लीज। मैडम, इतना गिरगिराओ मत। अब आ गई हो तो जाने तो मिलेगा नहीं तुमको। अंदर का इंसान जो है ना, मदद करना चाहता है आपका, लेकिन क्या करे, दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। चाह करके भी हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तो दिमाग की क्यों सुन रहे हो? जो अंदर का इंसान कह रहा है, जो दिल कह रहा है, वो करो ना। मैं कह रही हूँ तुमको, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। किसी को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ, कब, कैसे, कहा। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाने दो। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, लेकिन तुम लोगों से भीख मांग रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। वो तुम लोगों की जो मैडम है ना, निधि, वो जो चाहती है वो होगा। उसे बोलो, वो ये चाहती है ना कि हम ये शहर छोड़ के चले जाएं। हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, मुंबई छोड़ के कामशेदपुर चले जाएंगे। उनको बोलो वो जो चाहती है वो होगा। हम उनके रास्ते में नहीं आएंगे। उन्हें हमारा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहती है वो होगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई छोड़ के चले जाऊंगी। मैडम, निधि मैडम तुमसे क्या चाहती है ये हमें नहीं पता। मुझे इतना जरूर पता है कि वो तुमसे पीछा छुड़वाना चाहती है, और सही भी तो है। खुद का पर्दाफाश होने के बाद कौन किसी को छोड़ता है। सुनो, चलो मेरे साथ और बंद करो दरवाजा। नहीं, वो निधि को बोलो कि मैं हमारा स्ट्रेस ना ले, हमारी टेंशन ना ले, हम चले जाएंगे। प्लीज उसको बोलो।